और आज हम आपको बता रहे हैं डबल रोटी की खीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि डबल रोटी की खीर जो है वैसे तो ये बड़ी ही कोई क्विक सी रेसिपी है, लेकिन इसमें 2-3 छोटे छोटे से स्टेप्स हैं, ज़्यादा बड़े तो नहीं हैं। हम स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। ये हमने लिया है आधा लीटर दूध। ये नहीं सोचिएगा कि आधा लीटर से ज़्यादा है, मैं तो हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा ही लेती हूँ। आधा लीटर से ज़्यादा है, बिल्कुल। आधा लीटर से ज़्यादा हमने दूध लिया। ये तकरीबन 1 लीटर के करीब है, लेकिन इसमें जो मैंने आप लोगों को बताया है रेशो, वो आपको आधा लीटर का बताया है। और उसमें हम डाल रहे हैं, आप पाउडर भी डाल सकते हैं, साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन खीर में ज़रा अगर इलायची के दाने मुंह में आए तो अच्छी लगती है ना। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि इलायची को खोल के इसके साबुत दाने डाल रहे हैं। आप डालेंगे 2 से 3 इलायची, और मैं थोड़ी ज़्यादा इसलिए डालूंगी क्योंकि मेरा जो हमने ये दूध लिया है वो हमने लिया है 1 लीटर, तो मैं तकरीबन 5 से 6 इलायचीज़ डाल रही हूँ इसके अंदर। राइट। अच्छा, इसकी अच्छी स्ट्रॉन्ग भी बहुत होती अच्छी है फ्रेश इलायची की। बिल्कुल जी, बिल्कुल फ्रेश। इसीलिए उसको कूटें भी, जब अगर आप पाउडर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं भी होता ना फ्लेवर पसंद, तो आप इसको कूट के भी डाल सकते हैं। अच्छा, ये उबलता रहेगा। साथ साथ जो हम चिकन फिंगर्स बना रहे हैं, मैं आपको उसका भी प्रोसीजर बता दूं, ताकि ये कि हम उसको फिर ब्रेक में उसको भी हम कंप्लीट कर लेना। अभी सिर्फ इसको पकने देंगे। अभी सिर्फ हम इसको पकने दे रहे हैं। और साथ ही साथ हम दूसरे चूल्हे पे हम इसमें डायरेक्ट चीनी नहीं डालेंगे, हम चीनी को थोड़ा सा कैरमलाइज करके डालेंगे इसमें। हाँ, तो हम ऐसा करते हैं कि चीनी भी साथ साथ रखते हैं, ताकि जब हम ब्रेक से वापस आएँ तो वो हमारी चीनी हो चुकी हो कैरमलाइज। ठीक है जी। बिस्मिल्लाह। ये देखिए हमने डाल दी है 1 कप चीनी। बार बार एक ही चीज़ मैं बता रही होती हूँ कि 1 पाव दूध में 1 टेबल स्पून शुगर का जाता है। 4 कप दूध है, 1 किलो है, तो मैंने लिया है 4 टेबल स्पून और 2 स्पून एक्स्ट्रा, यानी आधा किलो में 1 स्पून एक्स्ट्रा जाता है, 1 टेबल स्पून। ऑल टुगेदर 6 टेबल स्पून जाएंगे 1 केजी में। ये आइडियल मीठे का हिसाब है, और अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो 1 से 2 स्पून आप इसमें बढ़ा सकते हैं। और आप कितना डालती हैं? मैं तो 8 डालती हूँ, 2 एक्स्ट्रा डालती हूँ मैं। 2 अच्छा, चीनी जो है हमने बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना। वजह उसकी ये है कि फिर वो हमारा मीठा जो है वो कड़वा हो जाएगा। इसमें बस ये जैसे ही कैरेमलाइज होगी हम इसको इसमें डालेंगे, उसका एक बड़ा ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। ठीक है जी। जब तक ये दूध बॉईल हो रहा है, क्या कर रहे हैं, डन हो गया। अच्छा, ब्रेक में हम ये शुगर जैसे ही कैरेमलाइज होगी हम इसको मिल्क में ऐड कर देंगे, क्योंकि मिल्क हमारा ऑलमोस्ट बॉईल हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा बस गोल्डन कलर आने तक, सिर्फ मेल्ट होने तक, गोल्डन कलर भी नहीं देंगे, सिर्फ मेल्ट हो जाएगी। एज सोन एज शुगर इज मेल्टेड हम इसको ऐड कर देंगे। बस कैरेमलाइज करना है ना, हल्का सा, बिल्कुल। ओके, डन। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट रेडी हो रही है। जैसी होती है मिल्क में ऐड कर दें। सी ब्रेड की खीर बन रही है, आ जाए जल्दी से। ब्रेक से पहले हम देख रहे थे मिल्क, और उसके अंदर हमने इलायची डाला, और कैरमल का हम इंतजार कर रहे थे, शुगर का। अच्छा, मैंने इसका चूल्हा इसलिए बंद किया था क्योंकि मैंने ये किया है कि ये हमारे पास है चावल, क्योंकि हम इसको बड़ा क्विक सा बनाना है, और जब खीर का नाम ले रहे हैं तो ऑब्वियसली चावल तो उसमें जाएगा। तो हमने ये किया है, ये आपको दिखाने के लिए मैंने रखा हुआ है। चावल को मैंने मिल्क में बॉईल कर लिया था। आधा कप दूध में तकरीबन 2 से 3 ये वाले टेबल स्पून मैंने राइस उबाले, अच्छे नरम उबाल के, और मैंने इसको ये देख लिया इस तरह से ब्लेंड करके इसका पेस्ट सा बना लिया है, ताकि ये जल्दी से बन जाए हमारी खीर ना। और इसमें चीनी डाल के बच्चों को भी खिला सकते हैं। बिल्कुल, इसी के अंदर। बिल्कुल। वो जब नए बच्चे फीडिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो मैं अमूमन अपनी बेटी जब छोटी थी तब मैं उसको ऐसे देती थी। ये चीज़ भी बना के देती थी, चावल की खीर। तो हेल्दी पॉइंट से आप दे सकते हैं, थोड़ा सा मीठा ऐड करके। बिल्कुल जी। अच्छा, मैंने जब चावल बॉईल करने रखे थे तो उसमें मैंने 1 इलायची और ऐड कर दी थी बॉईल करते वक्त। उससे ये होता है एक अच्छा सा, क्योंकि जब आप डायरेक्ट चावल डालेंगे तो वो बिल्कुल डिफरेंट सा फ्लेवर हो जाएगा ना। हमने दूध में ऑलरेडी इलायची डाली हुई है, तो हमने क्या किया कि चावलों में भी हमने 1 अदद इलायची डाल दी। ठीक है, अब ये हमारा हो गया है ऑलमोस्ट, ये कैरेमलाइज हो चुका है। आप देख रहे हैं, गोल्डन कलर नहीं देना जी, हमने ये करना था, मेल्ट करना था। मैंने चूल्हा बंद कर दिया था एक्चुअली। हम ब्रेक पे चले गए थे ना। अच्छा। तो इसलिए मैंने सोचा कि चावल मैंने इसमें ऐड किए थे ना 2 टेबल स्पून, फिर मैंने कहा बहुत ज़्यादा चीज़ें ब्रेक में हो जाएंगी, तो मैंने चावल डाल के इसको पकाया है। ऑलरेडी चावल तो गले हुए हैं ना हमारे। सिर्फ 2 से 3 मिनट पकाने के बाद अब जो है मैं क्या कर रही हूँ कि ये जो हमारी मेल्टेड शुगर है ये हम डालेंगे इसके अंदर। ये देखिए, ठीक है, इससे बहुत डिफरेंट सा फ्लेवर आता है। आई एम श्योर, वैसे शुगर के कंपेयर में इससे डिफरेंट आएगा। हम कलर ले रहे हैं, आप मिक्सिंग करें। सनम जी हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है अदील, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? ठीक हैं? मैं भी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। और अच्छा, ये आप ये ना नहीं भली
तो हम लोगों ने ना मीठे बहुत से सीख लिए। समरीन से ये मीठे की शौकीन, और सनम भी लग रहा है खूब शौकीन मीठे की, है ना? मीठे की नहीं, मैं मीठे की इतनी शौकीन नहीं? मीठे में जो है ना ये मीठे राइस, हाँ, कंजन, हाँ, ये बहुत पसंद है। ओह अच्छा, एक ये मीठा फेवरेट है। और बताएं। बाकी नहीं, और मैं बहुत मतलब ये अच्छा सा बना के ना तो खाती रहती हूँ। हाँ, इनकी कार्विंग देख रही है, जिस तरह से ये वेजिटेबल्स की डेकोरेशन तमाम बता रही होती हैं। वाकई इसका एक और शो चलता रहता है, वो भी मैं देखती रहती हूँ, तो उससे भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो नई नई हम लोगों ने सीखी हैं बहुत डेकोरेशन शुक्रिया, के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। इत्तेफाक से मेरे 2 शोज़ चल रहे हैं ना एट ए टाइम, शाम में ये और मेरा रिकॉर्डेड वाला भी चल रहा है, फूड विद स्टाइल, इसलिए उसमें भी थोड़ी कार्विंग है। यहाँ तो स्पेशली हम बस एक ट्रेंड बन गया, सोचा कि थोड़े दिन के लिए हैं तो चलें आप लोगों को सिखा दें कुछ अच्छा कार्विंग में। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सीखने को मिले हम लोगों को घर बैठे, तो और क्या चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके अप्रिसिएशन का, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो आंसर भी देंगी साथ साथ? ओह, लाइन ड्रॉप हो गई। हाँ सनम, एक काम करें, 888 पर SMS कर दें। छोटा सा आंसर है, सिर्फ आपने ये बताना है कि किशमिश किस चीज़ से बनती है, वो आप बताएंगे। NXK2 स्लाइस टोस्टर के लिए ये है आज का सवाल। ओके, तो हमने कैरामल डाला, इसका कलर एकदम से गोल्डन सा हो गया, गोल्डन सा हो गया। अच्छा, ये मैंने क्या किया, ब्रेड क्रम्स है ना, इनको भी मैंने सिंपल ऐसे फ्राइंग पैन में इसको मैंने टोस्ट कर लिया है। ये देखिए क्रंची सी आवाज आ रही है इस तरह से, बस ये करके ये हमने तकरीबन 1 कप हमने ब्रेड क्रम्स लेने हैं। और रीजन क्या है, अगर वैसे डालें, कच्चे डालें, रोस्ट करके डालें, दोनों में बड़ा डिफरेंस? मैं बताती हूँ उसमें। एक तो ये कि फ्लेवर में बहुत फ़र्क आएगा, इसको अगर आप ब्राउन करके डालेंगे तो देखिए इसको भी हमने कैरामलाइज करके डाला है, तो टेस्ट में बहुत फ़र्क आता है। दूसरा ये कि अगर आप उसको लिक्विड फॉर्म में ही डाल देंगे ना तो वो भी गीला गीला सा, सॉफ्ट सा, और चावल भी, तो वो दोनों का फ्लेवर मिक्स हो जाएगा, ब्रेड का फ्लेवर हमें अलग से फील नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि ये हमने लिया है 1 कप हमने लिया है पाउडर मिल्क, कोई सा भी ले सकते हैं। अगर आपका कोई टी वाइटनर फेवरेट है, जैसे मेरा एक है क्योंकि वो बहुत स्वीट होता है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज कोई भी पाउडर मिल्क, फुल क्रीम मिल्क आप ले सकते हैं। आपने इसको मिक्स किया और मिक्स करने के बाद आपने इसको स्ट्रेट अवे इसमें डाला, और डालने के बाद आप इसको अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। ओके, वाह, तो ब्रेड क्रम्स के साथ तैयार हो रही है। एक और कॉलर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं दिल आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। अदील, मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ, आप जब से ज़्यादा आपका के साथ आती थी मैं तब से आपको फॉलो करती हूँ, मैं वहाँ पे होती हूँ। हाँ, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे आप बहुत माशाल्लाह प्यारी लगती हैं, आपकी बेटी बहुत प्यारी लगती है। अब जिस शो में हो मैं वहीं पे टीवी हो देखती हूँ। हाँ, अरे वाह, किसी दिन चलें कभी एक्सपो सेंटर पे, कभी कुछ मुलाकात हो। अगर कराची आप आई, कराची से बात करिए, कहाँ से करिए, मिलिएगा जरूर। वाह, कैंट में है, चले लाहौर या कराची, जहाँ कहीं भी फेस्टिवल हो, जो पास लगता हो वहाँ पहुँचेंगी आप, तो मैं आपसे जरूर मिल रही हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह। हाँ, मुझे ना आपसे 2 क्वेश्चन करने। एक तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर को दूंगी, बताइए। कि आप ये ना अंगूर से बनते हैं, अंगूर को वॉश करके ड्राई करते हैं दानों क्या दूध में, और उससे किशमिश बन जाती है, ठीक है। और दूसरा मैं आपके क्वेश्चन आपसे ना आपकी वेट लॉस जर्नी पूछना चाहती हूँ, कैसे वेट लॉस किया है, इसके रिलेटेड बता दें। मैंने? हाँ, आपने ऑब्वियसली। अच्छा, चलें ठीक है, डन हो गया। तो आप इंतज़ार करें, थोड़ा सा ब्रेक मिलता है रेसिपीज़ में, तो मैं बताती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। कैसे किया है ये एक वैसे क्वेश्चन मुझसे इंस्टाग्राम पे भी लोग बहुत सवाल कर रहे होते, अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर करें, तो डन हो गया। पूछा था अभी, इफ यू रिमेंबर, मैंने भी आपसे पूछा था। चलें ठीक है, डन हो गया। अच्छा जी, थैंक यू। अच्छा, हमने फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल इसमें पौर किया है, इसमें पौर किया हमने उसके लिए चिकन फिंगर्स के लिए, कि हम उसको भी फ्राई करेंगे। और ये देखिए हमारी खीर कितनी जल्दी से गाढ़ी होके तैयार है। डन, ठीक है। अब हमने इसमें ब्रेड क्रम्स लास्ट ऐड किए थे, ब्रेड क्रम्स विद पाउडर मिल्क, वो हमने ऐड किया। अब इसको हमने थोड़ी देर 5 से 7 मिनट हमने इसको पकाना है, हार्डली, बिल्कुल सिमरिंग फ्लेम जो होता है ना, दम वाली आंच पे, कि ये थोड़ा सा और थिक हो जाए। अच्छा, आपने देखा होगा मैं इसमें विस्क से इसको मिक्सिंग करी थी ताकि इसमें लम्स ना बने, गुठलियाँ ना बने इसके अंदर ना। ठीक है जी, ये हो गया हमारा ऑलमोस्ट रेडी। अब हम इसको रख रहे हैं दम पर। अच्छा, दम पे रखने के लिए आपने क्या करना है, इसमें केवड़ा एसेंस डालना है थोड़ा सा, बिल्कुल, लेकिन उसको पानी में डिज़ोल्व करके डालिएगा।
फर्दरमोर ये है कि अगर आपके पास केवड़ा एसेंस नहीं है और आपको रोज़ का फ्लेवर भी पसंद है तो आप रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, जल्दी हमें ब्रेक लेने, पहले ये मुझे बताया पानी में डाल के रीज़न क्या है? पानी में डाल के फिर वो बड़ा स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर कहीं कहीं आ जाता है ना, पानी में जब आप मिक्स करते हैं तो वो इवनली मिक्स हो जाता है। अदरवाइज वो जो ड्रॉप्स होते हैं वो जहाँ जहाँ ड्रॉप्स होते हैं वहीं पर उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर होता है और वो जिसके फिर मुंह में आ जाता है फिर वो फिर खुशबू हो जाएगी मुंह में। अच्छा जी, ये बिल्कुल रेडी है। ब्रेक में हम इसे डिश आउट